हेलो नीट एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइलाइट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो ये चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग है और इससे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और घबराओ मत, क्योंकि इससे क्वेश्चन इजी ही पूछे जाते हैं। आप एक बार रीडिंग मारो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर से उसके बाद एनसीईआरटी को रीडिंग मारो। तो 3 स्टेप में आप इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हो। तो चलो इसके हाईलाइट्स देखो, और जो भी पॉइंट्स हैं मैंने बाहर से ऐड किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उससे बाहर आपको इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। तो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं उस पर फोकस करो, क्योंकि वो पूछे जाते हैं और वो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। देन देखो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के टिश्यू पढ़ने हैं। परमानेंट टिश्यू में आपको सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये आपको इसके डायग्राम्स भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए और डायग्राम के साथ इसके एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपको जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ने हैं, जाइलम एंड फ्लोएम्स के टाइप्स पढ़ने हैं और इसके जो डायग्राम्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम्स अच्छे से पता होने चाहिए, एग्जाम्पल्स भी अच्छे से पढ़ो। और जितने भी हाईलाइट्स किए हैं ना वो सारे ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो हाईलाइट्स के साथ मैंने टिक भी कर रखे हैं, तो टिक वाले पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसको अच्छे से करो। एंड देन आपको देखो टिश्यू सिस्टम में जब आप पढ़ोगे तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के जो भी हाईलाइट्स हैं, टिक्स वाले पॉइंट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसको कैसे भी करो एंड उसको याद रखो हमेशा। देखो मैंने कई सारे लोगों के एनसीईआरटी देखे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर देते हैं, तो ऐसा मत करो। ऐसा करने के बाद आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको इंपॉर्टेंट क्या है और आपको क्या याद रहता है क्या नहीं रहता है। तो ऐसा मत करो, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसी पॉइंट्स को हाईलाइट करो और उसी को अंडरलाइन करो या टिक करो। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डाइकोटिलेडनस रूट एंड मोनोकोटिलेडनस रूट। तो देखो डाइकोटिलेडन आप एक बार अच्छे से कर लो, उसके बाद मोनोकोटिलेडन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत ही डिफरेंस होते हैं जो आप सिर्फ डिफरेंस याद करके कर सकते हो। अब देखो इस डायग्राम के साथ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं, जिससे इस डायग्राम को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देन वैसे ही आपको यहाँ पे डायग्राम्स दिए हुए हैं, वो डायग्राम्स भी आप अच्छे से करो जो कि डाइकोटिलेडनस स्टेम के हैं, और ये स्टेम के आप करो। फिर डाइकोटिलेडनस स्टेम के एक बार कर लिया तो फिर मोनोकोटिलेडनस स्टेम को आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत ही डिफरेंस होते हैं जिससे आप इजीली कर सकते हो। देन आपको मोनोकोटिलेडनस स्टेम यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद क्या आता है डॉर्सीवेंट्रल। मतलब डॉर्सीवेंट्रल का क्या मतलब है, ये डाइकोटिलेडनस लीफ होते हैं, तो डाइकोटिलेडनस लीफ भी कर लो एक बार अच्छे से। उसके बाद आइसोबाइलेटरल जो कि मोनोकोटिलेडनस लीफ होते हैं, ये भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। सो बहुत ही ईजी है एनाटॉमी, आप अच्छे से कर सकते हो, बट ये है कि इसमें फोकस नहीं होते हैं लोगों के, तो फोकस के साथ पढ़ो और हाईलाइटेड पॉइंट पर अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि इससे बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ का कंसेप्ट बहुत ही ईजी है, इसको जितने भी हाईलाइट्स मैंने किए हैं उसको अच्छे से पढ़ो एंड कुछ पॉइंट्स आपको अगर ऐड करने पड़े तो वो भी आप ऐड करो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में आसानी भी होगी और समझ में भी आएगा और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट नीट एक्सपीरियंस। आप नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करो, हार्डवर्क और कंटिन्यूटी, ये 2 चीज़ बनाए रखो। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप हार्डवर्क करो और कंटिन्यूटी बनाए रखो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सो ऑल द बेस्ट नीट एक्सपीरियंस।